This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Nasreen Akhtar and today we are going to start an exercise. क्लास 3 की इंग्लिश के हम यूनिट 2 का लेक्चर 3 कर रहे हैं, जो कि एक एक्सरसाइज है जिसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारी एक्सरसाइज में सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो लर्निंग द साउंड्स है। लर्निंग द साउंड्स में ये जो टॉपिक है स्पेसिफिक वो है शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड्स। शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड्स ऑफ अ वॉल। कहाँ पर हमें वॉल शॉर्ट साउंड देता है, कहाँ पर हमें वॉल की जो है लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करनी है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो थोड़ा सा इसको शेयर करके देन वी विल डू दिस वन एक्सरसाइज। शॉर्ट वॉल साउंड में क्या होता है? शॉर्ट वॉल साउंड इज़ प्रोनाउंस्ड क्विकली एंड कंसाइजली। उसको अदायगी भी की जाती है लेकिन बहुत क्विक उसका जो होता है ना पढ़ना होता है, सुनाई भी नहीं देती लेकिन हम उसको बोल रहे होते हैं। विदाउट बीइंग ड्रॉन आउट, कोई हमने उसको लंबा नहीं खींचना होता। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिवली रिलैक्स माउथ एंड टंग पोजीशन, और जो इसकी अदायगी होती है उसको हम बड़े रिलैक्स अपने मूवमेंट रखते हैं ऑफ लिप्स एंड माउथ के, क्योंकि जब आप उस लफ्ज़ को उस आवाज़ को खींच ही नहीं रहे तो आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है बड़े रिलैक्स रहेंगे। इन इंग्लिश कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे कि बेड, सिट, हॉट, सन, कैट। इसमें आपको थोड़ा सा माउथ ओपन करना पड़ता है और आप इन लफ्ज़ों की अदायगी कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द शॉर्ट वॉवल साउंड। लॉन्ग वॉवल साउंड ऑन द अदर हैंड, इसको टिपिकली प्रोनाउंस किया जाता है विद द लॉन्गर, आप जो भी है ना ड्यूरेशन उसके साथ करेंगे, लॉन्गर ड्यूरेशन के साथ। थोड़ा सा लेंथी होती है ये वॉइस। एंड ऑफन साउंड्स लाइक द लेटर्स नेम इटसेल्फ, जैसा कि उसका नाम है ना लेटर का, वैसा ही वो प्रोनाउंस हो रहा होता है। AIOU, ये हमारे 5 वॉल्स हैं ना, तो इसमें कहाँ पर ये लॉन्गर होते हैं, कहाँ पर ये शॉर्ट होते हैं, यही डिफरेंसेस हमें इसी एक छोटे से इंट्रो के बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल A इन बेक, ये लॉन्गर प्रोनाउंस हो रहा है, हैज़ द लॉन्ग साउंड सिमिलर हाउ टू वी से द लेटर A. These sounds are often found in words with the silent E at the end. जब हमें एंड पे एक ई नज़र आता है ना यूजुअली वर्ड्स में, मेड है, इसी तरह से जब हम इसको बोल रहे होते हैं, यहाँ पर बेक है, केक है, मेड है, मेक है, ये जो वर्ड्स हैं इनके एंड पे हमें मिल रहा है एक ई जो कि साइलेंट है। जब वो साइलेंट होता है तो पीछे जो ए आ रहा होता है वो आपका लॉन्गर प्रोनाउंस होता है। कुछ वर्ड हमें दिए गए, एक्सरसाइज दी गई है कि हमने कुछ वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, साउंड्स को, वॉल साउंड्स को, कि ये लॉन्गर है या शॉर्ट है। सबसे पहला हमारे पास वर्ड है बेल, फिर रेड, फिर हीट, देन फेल, देन सीट, बिग, सिट, लिड, काइट, बाइक। हमें यहाँ से भी आइडिया हो रहा है कि कौन सा शॉर्ट है कौन सा वॉल है। नाउ देयर इज़ द शॉर्ट वॉल लिस्टिंग, और मैं शेयर करती हूँ और आपको लॉन्ग वॉल लिस्ट शेयर करते हैं। शॉर्ट वॉल साउंड्स कौन से थे? बेल था, एज इन बैड। रेड, जैसे कि बैड में शॉर्ट ई प्रोनाउंस हुआ बिल्कुल वैसे ही। फेल, जैसे एग्जांपल में हमने बैड में उसे किया था, ई आपकी शॉर्ट साउंड है, शॉर्ट वॉल साउंड है। बिग, सिट, लिड, ई जो है यहाँ पर अपनी शॉर्ट फॉर्म में प्रोनाउंस हो रहा है, जो कि शॉर्ट जो कैपिटल जो लेटर होता है ना ई जैसे प्रोनाउंस है वैसे ही इसकी साउंड आ रही है, ई शॉर्ट वन। लॉन्ग कहाँ पर प्रोनाउंस होंगे? लॉन्ग हमारे पास वॉल जो है वो हीट है, सीट, हीट, जैसे कि मीट में आ रहा होता है ना डबल ई, जब हम प्रोनाउंस करते हैं वॉल तभी वो लॉन्ग साउंड देता है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से साउंड प्रोनाउंस होगी जैसे कि ये टीम वॉल साउंड दे रहे हैं। काइट, यहाँ पर भी आई है, ये इसकी लॉन्ग साउंड है, वहाँ पर भी हमने लिड एंड बिग
इनमें पढ़ा था वो शॉर्ट साउंड है, और ये आई साउंड है, ये काइट एंड बाइक में है, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली आई के जो साउंड है उस तरह से आपने प्रोनाउंस करना है, जैसे कि हम एक प्रोनाउन आई प्रोनाउंस करते हैं, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, ये वाला, ऐसी ये साउंड है। सो दिस एक्सरसाइज इज़ डन, जिसमें हम लोगों ने लॉन्ग साउंड एंड शॉर्ट साउंड ऑफ वॉल करना था, ये कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन ऑफ रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कुछ हमें क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमने क्रिटिकली थिंकिंग के बाद आंसर करना है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में, वो सारे के सारे एक तनकीदी जायज़ा आपसे डिमांड करते हैं, ताकि आप उसको गौर व फिक्र करके सोच समझ के देख भाल के जवाब दें। एग्जैक्टली स्टेटमेंट नहीं लिखा होता कि ये जी आंसर है, ये आप बोल लेंगे। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, विच कलर हैज़ बिन मैंशनड in the title of the poem? By the way, what was the title of the poem? The title of the poem is The Golden Sun, which we have done in a lecture 1. And why? हमें ये भी बताना है कि क्यों है। चलिए वो तो आप वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने गोल्डन सन देखा था, तो वो गोल्डन हम उसको मेंशन कर लेंगे, और फिर वाई के लिए क्या होगा ये आपने एक थिंकिंग प्रोसेस के बाद बताना। आंसर है द कलर गोल्डन हैज़ बिन मैंशन इन द टाइटल ऑफ द पोएम, राइट, ये था वहाँ पर मैंशन। इट इज़ मैंशन बिकॉज द सन ऑफन अपीयर्स गोल्डन, स्पेशली ड्यूरिंग समर, वो जो सनराइज होता है, एंड सनसेट। सनसेट और सनराइज के टाइम वो ज़्यादा ग्लो कर रहा होता है, तो वो जो ग्लोइंग है वो गोल्डन उसको लग रही होती है। एंड इट सिम्बलाइजेस इट्स प्रीशियस एंड लाइफ गिविंग क्वालिटीज़। उसका जो चमकना है, उसकी जो चमक है, अबुताब है, जो शान है उसकी, वो उसको क्या कर रही होती है और प्रीशियस बना रही होती है। वो लाइफ गिविंग, जो उसने कहा था शायर ने उसको लाइफ गिवर है, तो वो उसकी वो जो लाइफ गिविंग की क्वालिटी है उसको एक्सप्रेस कर रही होती है। दैट्स व्हाई इट्स द गोल्डन सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनलाइट इज़ द ब्लेसिंग। Yes, सनलाइट इज़ अ बिग ब्लेसिंग, लेकिन हाउ का हमने आंसर करना है कि कैसे ब्लेसिंग है। सनलाइट इज़ अ ब्लेसिंग, ये सनलाइट एक ब्लेसिंग है। द पोएम जो थी ना, स्टेट्स द सन प्रोवाइड्स द, क्या करती थी, प्रोवाइड्स द लाइफ ऑफ ऑल दिस अर्थ एंड द लाइफ ऑफ बर्ड्स एंड प्लांट्स। ये इंडिकेट कर रहा है दैट ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन द सन फॉर देयर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। चाहे वो परिंदे हैं, चाहे वो पौधे हैं, इंसान है, तमाम के जो भी यहाँ पर इस ज़मीन पर हैं, इन सबको अपनी एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ के लिए ये जो सनलाइट है इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट द सन? यस, द पोएट फील अबाउट द सन। उसने क्या महसूस जो करता था ना पोएट अबाउट सन, सन के लिए उसकी क्या फीलिंग्स थी, क्या जज्बात थे। द पोएट फील्स इमेंस एडमिरेशन, ग्रेटिट्यूड, रेवरेंस फॉर द सन। और क्या किया था, द पोएट डिस्क्राइब्स द सन, उसने डिस्क्राइब किया था सन को एज अ ग्रेट, ग्लोरियस, गोल्डन, that acknowledge its vital role as the life of all this earth and the life of bird and plant all must depend। उसका बेहद वो मशकूर है, शुक्रगुजार है, क्योंकि वो जितनी बड़ी उसके ये हस्ती है, जितनी बड़ी इसके अंदर खूबियाँ हैं, वो सारी की सारी मखलूक जो है उसी पे, सारी की सारी कायनात जो है अपने बका के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए उस पर डिपेंड कर रही है। तो वो इतनी बड़ी एक ब्लेसिंग है, वो उसका बहुत ज़्यादा मशकूर है। एनालिटिकल रीडिंग में भी हमने करनी है। इसमें हमें एक और पोएम मिली है, तज्सियाती रीडिंग। तो इसमें हमने क्या करना है, हमें एक और पोएम दी गई है, आप पहले इसको रीड करेंगे,
एंड देन यू हैव टू कंपेयर द ग्लोरियस सन। पोएम हमारे पास है, मैं इसको रीड करती हूँ और फिर हम इसका कंपैरिजन करेंगे विद द गोल्डन सन पोएम। पोएम का टाइटल है मून। आई सॉ द मून वन विंडी नाइट फ्लाइंग सो फास्ट ऑल सिल्वरी नाइट। मैंने एक दिन एक चांद देखा, विंडी नाइट थी, फ्लाइंग सो फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ रहा था, ऑल सिल्वरी नाइट्स, और वो जो सितारे थे चमकीले सितारे, द फ्रोस्टी स्टार्स वेंट रेसिंग पास्ट, वो भी तेज़ दौड़ रहे थे, चेजिंग हर ऑन एवर सो फास्ट। यहाँ पर भी हमें एक नेचुरल ऑब्जेक्ट मिला है, वो क्या है, वो मून है। हमारी गोल्डन सन जो पोएम है वहाँ पर भी हमें जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है वो भी हमारा गोल्डन सन, वो भी टाइटल में है, वो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट है। सो द फर्स्ट वन सिमिलरिटी इज़ द सब्जेक्ट, जो भी इनके सब्जेक्ट हैं वो दोनों के दोनों नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं, मेजर सोर्स ऑफ नेचर है। सेकेंड वन, इसमें हमें जो उसने इमेजरी यूज़ की है, सिल्वरी नाइट है यहाँ पे और वहाँ पर लॉन्ग डे है। मैजिक रे गोल्डन सन में हमें मिली थी इसकी इमेजरी, यहाँ पर हमें सिल्वरी नाइट की इमेजरी नज़र आ रही है। फ्रोस्टी स्टार्स की नज़र आ रही है। एक्शंस भी हैं इसमें जो कॉमन है। वहाँ था गोल्डन सन में शाइन ऑल द डे, शाइन डाउन द ग्रेट सन द होल डे लॉन्ग, वो सारा दिन उसने चमकने की जो थी, वहाँ पर हमें एक्शन उसका नज़र आया सन का। यहाँ पर एक्शन है फ्लाइंग सो फास्ट ऑल सिल्वरी नाइट्स, और रेसिंग पास्ट भी यहाँ पर एक्शन है क्योंकि मून और स्टार्स की यहाँ पर रेस के बारे में वो दिखा रहे हैं। मून का एक्शन है रेसिंग पास्ट और चेजिंग हर ऑन, द फ्रोस्टी स्टार्स वेंट रेसिंग पास्ट, चेजिंग हर ऑन, दौड़ रहे हैं, रेस लगा रहे हैं स्टार्स एंड मून, और वहाँ पर क्या है उसका एक्शन शाइन डाउन ऑल द डे लॉन्ग है। ऑथर्स पर्सपेक्टिव भी सेम है, यहाँ पर उसने नेचुरल ऑब्जेक्ट को सन की जो सारी की सारी तारीफ़ है वहाँ की है, उसको एड्रेस किया है। यहाँ पर मून को किया जा रहा है, उसकी सारी की सारी जो खूबियाँ हैं वो बयान की जा रही हैं और उसको डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है। सो ये एनालिटिकल रीडिंग के हमने 3 से 4 पॉइंट्स की देखी है, कंपैरिजन किया है इन पोएम को, पोएम मून और गोल्डन सन में। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन ऑफ सिलेबल। सिलेबल क्या करना है कि हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी सिलेबल्स आर हियर। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल इज़ द यूनिट एंड सेगमेंटेशन और उसका साउंड का इन अ वर्ड, सेंटेंस में नहीं, एक वर्ड जो आप प्रोनाउंस करते हैं, जस्ट एक सिंगल वर्ड, उसमें कितनी आवाज़ें मिलके एक आवाज़ बनाती हैं, कितनी आवाज़ें मिलके एक लफ्ज़ बनाती हैं, साउंड्स मिलके, तो वो हमने बताना होता है कि वो हमें जब बताते हैं तो उसको सिलेबल कहते हैं। सिलेबल में अब ग्रेट है, सिलेबल के लिए ये बहुत ज़रूरी है उसकी आवाज़ के लिए कि उस आवाज़ में वॉल का होना बहुत ज़रूरी है। वॉल के बगैर आपकी साउंड मीनिंगफुल साउंड नहीं कहलाती। जब हमने कोई वर्ड देखना है, उसकी साउंड सेगमेंटेशन करनी है, उस सेगमेंटेशन में देयर मस्ट बी अ वॉल, वो चाहे उसके साथ कॉन्सोनेंट के साथ आएगा तो वो एक मीनिंगफुल साउंड क्रिएट करेगा। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास इस एक्सरसाइज में ग्रेट, इसका मीनिंग होता है ग्रैंड, बिगर, लार्जर। अब ग्रेट को देखना है कि इसमें सिलेबल कितने हैं। ग्रेट में हमारे पास जो वॉल है वो 3 वॉल आ रहा है और इसमें सिलेबल एक ही है, इसको हम 1 सिलेबल लिखेंगे। ग्लोरियस 3 साउंड्स, 3 इसकी सेगमेंटेशन हो रही है इस साउंड की, और ये 3 सिलेबल वर्ड है। मैजिक 2, होल भी 1 वर्ड सिलेबल है। फिल इन द ब्लैंक्स हमने करनी है, हमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं, हमने लेटर्स लेके फिल करना है, वर्ड बनाना है। हमारे पास सबसे पहला जो आ रहा है ई है और फिर डैश और फिर आर और टी एच। हमने ये वर्ड अर्थ बनाएंगे और ए चूज़ करेंगे फ्रॉम द वर्ड बैंक। नेक्स्ट आ रहा है मैजी, लिखा हुआ है MAGI और आगे खाली जगह है, स्पेस है, हम यहाँ पर वहाँ से पिक करेंगे, सी लेंगे
और उसको चूज़ करके हम इसका मैजिक बना लेंगे, वर्ड बना लेंगे। नेक्स्ट हमें दिया गया है वर्ड DE-END। अब हम इसको बनाने के लिए P को चूज़ करेंगे और हम इसको डिपेंड बना लेंगे। HEALT और आगे हमें स्पेस दी गई है, इसके लिए हम वर्ड लेटर चूज़ करेंगे और कौन सा लेटर चूज़ करेंगे, हम H लेटर चूज़ करेंगे और ये हेल्थ बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ENER-Y। अब हम इसको फिल करने के लिए G चूज़ करेंगे और ये एनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट में हमारे पास स्पेस है, ब्लैंक है, खाली जगह है और फिर आगे HINE लिखा हुआ है। इसको हम शाइन बनाते हैं, शाइन के लिए हम S को चूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे और ये शाइन बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है F और डैश है, फिर OWER है। इसको हम लोग फ्लावर बनाएंगे और फ्लावर के लिए फ्लावर में हमें क्या मिलेगा, L को हम लोग यूज़ करेंगे और ये इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर। वेल को लिखा हुआ है और फिर डैश दी गई है और लास्ट में E लिखा है, तो ये एक वेलकम है जिसमें M नहीं है, तो वो मिसिंग लेटर हम चूज़ करेंगे और इसको वेलकम बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है W लिखा हुआ है, डैश OLE। ये होल वर्ड है, इसमें H नहीं है, तो H हम चूज़ करेंगे और इसको मुकम्मल करेंगे, ये होल बन जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास एनाग्राम्स की है। ये क्या होता है, एनाग्राम इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ मेड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ एन अदर वर्ड और फ्रेज इन अ डिफरेंट ऑर्डर। इसमें हमने वर्ड्स और फ्रेज जो हमें दिए जाते हैं ना, वो तो एक वर्ड बना होता है, उसी वर्ड के लेटर्स को हमने रीअरेंज करके एक ऐसा वर्ड बनाना है जो उन्हीं लेटर से ही बने, मज़ीद किसी लेटर की एडिशन की गुंजाइश नहीं है। हमने उन्हीं लेटर्स की हेल्प से एक नया लफ्ज़ बनाना है, जितने भी आप लफ्ज़ बना सकते हैं। यहाँ पर हमने जस्ट वन बनाना है। फर्स्ट वर्ड उन्होंने दिया है हमें एयर, इसमें क्या स्पेलिंग होते हैं, इसमें EAR यूज़ होते हैं और अगर मैं इन्हीं लेटर को ARE लिखूं तो ये R बन जाएगा। हम एक नया लफ्ज़ बना सकते हैं इससे। इसके बाद है हमारे पास एक्ट ACT और अगर हम इसको CAT कर लें तो ये कैट बन जाएगा। फिर हमारे पास पैट है, इसको हम TAP कर लें तो टैब बन जाएगा। डैम MAD मैड बन जाएगा, MAD मैड और DAM डैम। नेक्स्ट हमें कुछ सेंटेंसेस के बारे में है, वहाँ पर हमें कुछ मिसिंग करना है, ऐड करना है। सेंटेंस मेकिंग क्या है, सेंटेंस मेकिंग इज़ द सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। विदाउट वर्ब हमें सेंटेंस के मीनिंग कंप्लीट नहीं होते, सो वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस में जो सबसे पहले आप लिखते हैं वो सब्जेक्ट होता है, मे बी अ नाउन और प्रोनाउन जो भी हो, तो वहाँ पर हमें अब वर्ब जब आएगा देन वी गेट टू नो कि ये सब्जेक्ट हमें कौन सा एक्शन करके दिखा रहा है या अपने किस सेक्शन के बारे में बता रहा है। वो जो भी डिटेल या इन्फॉर्मेशन देगा वो वर्ब ही देगा। इवन ये वर्ब ये भी बताएगा कि ये बात पास्ट में हुई थी, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। वर्ड बैंक है हमारे पास प्लेस, इज, एस, वर्क्स। 4 सेंटेंसेस हैं एंड 4 ही हमारे पास जो वर्ड बैंक में दिए गए वर्ब्स हैं वो है, वो चूज़ करने हैं हमने। शी, फिर आगे ब्लैंक है और फिर हार्ड, शी वर्क्स हार्ड। वर्क्स को हम चूज़ करेंगे, वो यहाँ पे राइट करेंगे। द टीचर, नेक्स्ट स्टेटमेंट है द टीचर, फिर ब्लैंक, फिर खाली जगह आप लगाएंगे। अ क्वेश्चन, क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन। द टीचर आस्क अ क्वेश्चन। माय ब्रदर, क्रिकेट, स्पेस है, फिर है क्रिकेट, तो क्रिकेट है तो डेफिनेटली प्ले आना चाहिए इसके साथ। ब्रदर है, प्लेज आएगा सिंगुलर के साथ, एस वाली फॉर्म आएगी ऑफ वर्ब। यहाँ पर लास्ट सेंटेंस है, शी से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट और हमने कौन जो भी वर्ब चूज़ करना है वो हमारे पास बचा ये एक है। इज़ माई क्लास टीचर, शी इज़ माई क्लास टीचर। इन वर्ब की मदद से हमने अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट किया।
सब्जेक्ट थे शी, द टीचर, माय मदर एंड शी। और जो वर्ब हमने यूज़ किए थे वो शी के साथ वर्क्स का किया था, द टीचर आस्क का क्वेश्चन आस्क का किया था, माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट प्लेज का किया था, एंड शी इज़ माय टीचर इसका किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंजक्शन का। कंजक्शन के लिए हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको हमने फिल करना है। कंजक्शन के लिए हम एक जो होता है ना, क्या करता है कंजक्शन का रोल क्या है? इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर जॉइनिंग टुगेदर, जोड़ता है ये नाउन को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो जिससे हम लोग नाउन एंड नाउन को, नाउन प्रोनाउन को, या हम कोई शॉर्ट फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बट, ब्यूटी, एंड और एंड बिकॉज, इनसे हमने कनेक्ट करने हैं। सबसे पहला सेंटेंस जिसमें हमने फिल करनी है कंजक्शन, ही ब्लैंक है, हिज ब्रदर वेंट टू वॉच द क्रिकेट मैच। ही के साथ हम एंड को यूज़ करेंगे। ही एंड हिज ब्रदर वेंट टू वॉच क्रिकेट मैच। डू यू वॉन्ट टू बाय अ शर्ट डैश अ पेयर ऑफ शूज़। हम इसमें चॉइसेस के लिए और का यूज़ करेंगे। डू यू वॉन्ट टू बाय अ शर्ट और अ पेयर ऑफ शूज़। क्या ख़रीदना चाहते हैं, एक शर्ट या एक पेयर ऑफ शूज़। We believe in him because he is honest। इस ब्लैंक में हम लोग because का यूज़ करेंगे। He is honest। I wanted to watch a movie dash match। अगेन दो चीज़ें हैं उसके पास, फिर उसने चॉइस करनी है। I wanted to watch a movie और मैच, हम लोग यहाँ पर और का यूज़ करेंगे। ये 4 कंजक्शन के थे यूजेस, जिसमें हमने डिफरेंट कंजक्शन यूज़ करके इनको कंप्लीट करना था। वी हैव डन दिस। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन एक्सरसाइज जो कि क्रिएटिव राइटिंग की है। क्रिएटिव राइटिंग में डिस्क्रिप्शन की गई है, एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ दिया गया है और वो है नीलम वैली का, जिसको रीड आउट करने के बाद आपने क्या करना है, एक सिंपल पैराग्राफ देना है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ देना है अपने सिटी का जहाँ पर आप रहते हैं। तो आपको पहले इसको सोचना है, समझना है, देन यू हैव टू अरेंज योर आइडियाज़ प्रॉपरली ताकि एक कोहेजन नज़र आए। पहले क्रिएटिविटी, उसको देख लें कि डिस्क्राइब कर रहे हो अपने सिटी की कौन सी इन्फॉर्मेशन से आपने स्टार्ट करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन पे आपने एंड करना है, और फिर आपने उसको सारे जो आपकी सिटी के हैं डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स उनको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर नीलम वैली का दिया गया है, उसको रीड आउट करते हैं, फिर इसी सैम्पल को देखते हुए अरेंज करना है अपने सिटी की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, अपने सिटी का एक शॉर्ट सा पैराग्राफ, उसमें आपने इसी तरह से डिटेल पुट करनी है जैसे नीलम वैली में की गई है। नीलम वैली इसका टाइटल है। नीलम वैली इज़ ब्यूटीफुल वैली, एक बहुत खूबसूरत वैली है। देयर आर ऑलमोस्ट 370 स्मॉल एंड लार्ज विलेज के 370 छोटे बड़े गांव हैं। नियरली 2000 पीपल लिव देयर। कितने लोग हैं यहाँ पर? 2000 लोग यहाँ पर रहते हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द नीलम फॉर इट्स क्लीन वाटर। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द नीलम फॉर इट्स क्लीन वाटर। इसको साफ़ शफाफ पानी की वजह से नीलम वादी कहा जाता है। द होल वैली इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल सीनरीज। तमाम वैली जो है, वादी है, वो खूबसूरत नज़ारों से भरी हुई है। इसमें हमने नीलम वैली में देखा कि आपने उसकी जो है पॉपुलेशन बता दी है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बता दी है, और उसके बारे में अपना जो ओपिनियन है कि वो क्या चीज़ उसमें ब्यूटी है, उसकी जो मोस्ट ब्यूटीफुल चीज़ है वो आपने डिस्कस कर दी है।
इसी को देखते हुए वी विल अरेंज अबाउट जो भी ओन सिटी है उस पर हम लोगों ने एक शॉर्ट सा पैराग्राफ करना है, तो वो शेयर करते हैं। इसमें मुल्तान सिटी के बारे में लिख रहे हैं, जो डिस्क्रिप्टिव हमने करना है ना पैराग्राफ अबाउट सिटी, अबाउट योर ओन सिटी, वो। तो यहाँ पर इसको मुल्तान के लिए मैंने चूज़ किया है। मुल्तान इज़ एन एंशियंट सिटी इन पंजाब, पाकिस्तान। पाकिस्तान पंजाब के इलाके में ये हमारा एक तारीख़ी शहर है जिसका नाम मुल्तान है। इट इज़ नोन एज द सिटी ऑफ सेंट्स ड्यू टू इट्स मैनी सूफ़ी श्राइन्स। बहुत सारे सूफिया इकराम के दरबारों की वजह से इसको सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है, औलिया का शहर कहा जाता है। द सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ब्लू पॉटरी, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ब्लू कलर के। इंट्रिकेट कैमल स्किन वर्क, ऊँट की खाल पर जो काम किया जाता है। एंड डिलीशियस मैंगोस, और मज़ेदार आम। कौन सी इसकी फ़ेमस चीज़ें हैं? ब्लू पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, ऊँटों की खाल के काम, और इसके मज़ेदार आम जो हैं वो बहुत मशहूर है। ये इन्हीं चीज़ों की वजह से ये शहर मशहूर है। मुल्तान्स वाइब्रेंट बाज़ार offers a glimpse into its rich cultural heritage। मुल्तान के रंग बिरंगे बाज़ार, इसके सकाफ़ती विरसा की झलक नज़र आती है उसमें हमें मुल्तान बाज़ार में। इट्स हिस्टोरिकल साइट्स एंड वार्म हॉस्पिटैलिटी, इसके जो तारीख़ी मकामात हैं और वार्म हॉस्पिटैलिटी है, मेहमान नवाजी है जो लोगों की, मेक इट अ यूनिक place to visit। Its historical sites and warm hospitality make it unique place to visit। मुल्तान के जो तारीख़ी मकामात हैं और हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत मशहूर है, और यही जो है इसको तारीख़ी एक सियाहती मरकज़ बनाती हैं। मुल्तान के तारीख़ी मकामात और लोगों की मेहमान नवाजी इसको एक आला सियाहती मरकज़ बनाते हैं। नीलम वैली की जो करेक्टरिस्टिक दी गई थी इनमें कि वो एक ब्यूटीफुल सीनरीज़ की वजह से मशहूर है। एंड मुल्तान जो कि सिटी ऑफ सेंट्स है, तो यहाँ के भी साइट्स बहुत वो है यहाँ पे हिस्टोरिकल, और ये जो हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत फेमस है, जिसकी वजह से मुल्तान एक माना जाता है और जाना जाता है। We have done this one last question, जो हमारी एक्सरसाइज का था यूनिट नंबर 2 में। In this creative writing, we gave a description of Multan. So it has been ended now. I hope it would be very beneficial for you. Take good care of yourself. Allah Hafiz.